हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आज लंदन से एक अहम ख़बर के साथ अपने व्लॉग लंदन टॉक में आपके खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज लंदन में एक बहुत ही अहम केस की समाअत थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ़ हुसैन के केस की समाअत थी और वो आज किंगस्टन क्राउन कोर्ट लंदन में पेश हुए। अल्ताफ़ हुसैन जब कोर्ट में आए तो बिल्कुल सीधे खड़े होकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बरतानवी इंसाफ की अदालत पर मुकम्मल इत्मीनान है और ये भी इत्मीनान है कि यहाँ से मुझे मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने इस मुकदमे पर उठने वाले अखराजात के बारे में कहा कि दुनिया भर में मेरे चाहने वाले मौजूद हैं, गरीब वर्कर हैं, लेकिन वो इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या हुकूमत बरतानिया भी आपको कोई इस सिलसिले में फंडिंग कर रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब उनसे इस बारे में भी पूछा गया कि वो कराची के जो मामलात बिगड़ रहे हैं उसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब देर हो चुकी। मैंने पहले कोविड से पहले भी ऑफ़र किया था कि मुझसे जो काम लिया जाना चाहिए वो लें और कराची के हालात को बेहतर बनाएं, लेकिन अब काफ़ी देर गुजर चुकी है। यहाँ पर ये अमर बड़ा ही काबिल ज़िक्र है कि आज फिर मॉर्गेज सहाफ़ी जब अल्ताफ़ हुसैन अदालत से बाहर जा रहे थे समाअत के बाद, तो उन्होंने एक ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया, बेस्ट विशेस दी। थैंक यू वेरी मच। एक मुल्ज़िम के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए कि जिस पर पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में लोगों को उकसाने के इल्ज़ाम हैं, तो इन जर्नलिस्ट ने, जिनको आप सब पहचानते हैं, मैं बार बार इनका क्या नाम लूँ, मॉर्गेज सहाफ़ी ने न जाने ये कहाँ कहाँ से जो है इनामात और टोकरियाँ वसूल करते हैं कि आज जब अल्ताफ़ हुसैन अदालत से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने फिर उनको नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। क्या आप ये समझते हैं कि ऐसी नेक ख्वाहिशात एक मुल्ज़िम के लिए की जा सकती हैं? जो सैकड़ों जो खदशात हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि मुल्क से बाहर बैठकर दहशतगर्दी पर उकसाते रहे, जिस दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल नहायत ख़राब रही और सैकड़ों मजलूम लोग मारे गए। तो आज एक रिपोर्टर की जानिब से उनके लिए बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना बड़ी ही अजीब बात है, लेकिन न जाने ये कौन से साफ़ी हैं और कहाँ से। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो लोगों के सर मूंढते मूंढते ये अपने पेशे से बाहर निकल कर सहाफ़त का लबादा उड़ चुके हैं और अब टोकरियों और लिफाफों की बुनियाद पर मुल्ज़िमों को बेस्ट विशेस करते हैं। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात थी जो आज के तमाम मामले में हमारे सामने आई। लेकिन इसके साथ साथ अदालत में क्या मामला हुआ और ये कानूनी माहिरीन का इस सिलसिले में क्या कहना है, सबसे पहले हम आपको वो टॉक दिखाते हैं कि जो अल्ताफ़ हुसैन ने अदालत से बाहर, और ये अदालत में ये पहले कहते रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि ये बरतानिया की अदालत है, इन्होंने इनके किसी किस्म के बहाने को नहीं सुना और आज इनको अदालत में पेश होना पड़ा। और आप देखें, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, हट्टे कट्टे नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि मियाँ बीमार शरीफ के मुंह पर तो लालियाँ पक रही हैं और इनकी सेहत भी जो है वो एक हट्टे कट्टे इंसान की तरह नज़र आ रही है और इन्होंने बिल्कुल सीधे खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए ये वीडियो देखते हैं। की तरफ से कराची पर पिछले दिनों खबरें आई थी कि शायद आप अपना किरदार अदा करें। आप मैंने इस पर पहले भी वजाहत की थी कि वो जमाना जब 1 साल पहले मुझे कोविड हुआ था, उससे पहले मैंने अपनी तकरीर में इसकी मैं भरपूर वजाहत कर चुका हूँ, लेकिन दैट हैज बीन टोटली फिनिश्ड। भाई, आपके जो फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कैसे हैं? वकील जो आप अभी ट्रायल में जा रहे हैं, क्या वो खुद आप अफोर्ड कर रहे हैं, कारकुन अफोर्ड कर रहे हैं, उसका खर्चा कैसे, और आपके रहन सहन का, सिक्योरिटी का? मेरे चाहने वाले जो है, जो पूरी दुनिया में हैं, वो भी मुतवस्सित और गरीब
मेहनत के तबके से ताल्लुक रखते हैं एंड दे आर फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज वेरी वेल। वो बहुत ताउन कर रहे हैं। मैं उनको सबको सलामी तहसीन पेश करता हूं और इस कड़े और मुश्किल हालात में वो एक ढाल की हैसियत से मेरा साथ दिया। प्रताप भाई, सेहत कैसी है आपने कहा कि मिलता, क्या यहाँ पे आप समझते हैं आपको फेयर ट्रायल का हक मिलेगा? क्योंकि आई बिलीव इन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशियल। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, बड़ी दिलचस्प बात है और आपको भी हंसी आएगी कि एक ऐसा शख्स जो अदालत में ये कहता है कि मैं बयान देने के काबिल नहीं, और जब अदालत से बाहर जा रहे हैं तो आप देखिएगा अगली वीडियो में व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। बहुत बड़े ड्रामे हैं। मेरे पास इनकी एक ऐसी वीडियो भी मौजूद है कि जब इमरान फारूक का कत्ल हुआ तो ये आंसू बहा रहे थे, तो मैंने वो फ़ोटो बनाया था इनका, स्टिल फ़ोटो, जिसमें ये इनके आंखों पर ग्लिसरीन के कतरे लगे हुए थे। वो भी मेरे पास मौजूद है, मौका आने पर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इतने बड़े ड्रामाबाज हैं कि अदालत से व्हील चेयर पर निकले, अदालत जाने से पहले, और हवारी गुंडे और इनके जो मुस्टंडे जो इनके साथ मौजूद हैं, और वो इनको भाई आइए, भाई जाइए, भाई खाइए और अंदर जाइए, अंदर आइए के नारे लगाते हुए। और वहाँ पर जो रिपोर्टर मौजूद हैं, ये वही मखसूस 3-4 रिपोर्टर हैं जो यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पैसे कौन दे रहा है। लेकिन ये वीडियो इनके अपने टीवी चैनल पर भी नहीं चलेगी, सोशल मीडिया पर ये प्रमोट करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन, जिसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं, आज अदालत में पेश हुए। अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि आज अदालत में इनको चार्जेस पढ़कर सुनाए गए और चार्जेस पढ़ने के बाद इनको कहा गया कि अगली पेशी पर आप पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ ये भी बताता चला जाऊँ कि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि बरतानिया की अदालतों में 3 हफ्ते से ज़्यादा समाअत नहीं होती है और 3 हफ्ते में केस का फ़ैसला कर दिया जाता है। लिहाजा कभी उम्मीद है कि ये जो फरवरी का महीना है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उन मज़लूम ख़ानदानों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके मासूम बच्चे, नौजवान पाकिस्तान में कत्ल कर दिए गए और जिनको कोई कसूर भी नहीं बताया गया, उनके लिए खुशी की खबर साबित होगा। और इस केस में जैसा कि बताया जाता है, पनिशमेंट जो है वो 15 साल सज़ा और जुर्माना भी हो सकती है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के जो वकला हैं, उनका ये कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन को ये नसीहत की जा रही है कि वो अदालत से बाहर मामलात को तय कर लें। मामला इसमें ख़त्म नहीं होता इस केस में, चूँकि स्टेट जो है वो इसकी मुद्दई बन जाती है। तो लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये गिल्टी कर लें तो गिल्टी करने के बाद इनको सज़ा में कमी दी जा सकती है, रियायत दी जा सकती है, हरजाना जुर्माना दिया जा सकता है, या फिर मुकम्मल सज़ा, या फिर किसी किस्म की भी सज़ा अदालत की सवाबदीद पर है कि वो इनको सुना सकती है। फ़ैसला क्या होगा सबके सामने आ जाएगा। 3 हफ्तों में फ़ैसला होगा, हेले बहाने नहीं चलेंगे। ये केस है बाकायदा, और ये भी आपको बताता चला जो ये केस है बाकायदा, और ये क्राउन कोर्ट में आ चुका है। और क्राउन कोर्ट में आने के बाद इस केस की अपील भी की जा सकती है। जब इनको सज़ा दी जाए, हरजाना दिया जाए, जुर्माना दिया जाए, तो अल्ताफ़ हुसैन इस केस के लिए ऊपर की अदालत में भी जा सकते हैं और अपने इस केस के मुतालिक अपील भी कर सकते हैं। यह भी एक कानूनी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यूँ लगता है कि फरवरी के इसी महीने में इनको सज़ा सुनाई जाएगी या फिर किसी किस्म की भी पनिशमेंट दी जा सकती है। तो आज यानी पीर के रोज़ ये सारा मामला जो है वो क्राउन कोर्ट जो है किंगस्टन क्राउन कोर्ट में पेश हुआ और अल्ताफ़ हुसैन असलतन अपने साथियों के हमरा अदालत में पेश हुए। लेकिन अदालत में चूँकि सिर्फ 3 अफराद को जाने की इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि मुद्दई जो हैं तारिक चौधरी वो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें एक वीडियो पैगाम भेजा है। आप ये वीडियो पैगाम भी मुलादा फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग जानते हैं कि आज अल्ताफ़ हुसैन को किंगस्टन क्राउन कोर्ट की अदालत में पेश किया गया है, जहां आज उनकी फर्स्ट डे हियरिंग है और आज जूरी सोनिंग हुई है और आज से उनका जो है ट्रायल शुरू हो गया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज मैंने देखा काफी मीडिया गया हुआ था, मगर किसी मीडिया के अंदर भी इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो अल्ताफ़ हुसैन को अटैकिंग क्वेश्चन पूछता। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा, जी आप बताएं कि आप पर क्या इल्जामात सही हैं या गलत है,
और बेस्ट विशेष दे रहे हैं, उस शख्स को बेस्ट विशेष दे रहे हैं जिसने 20,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को कराची में शहीद किया है। और मैं समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन का ट्रायल जो है बिल्कुल जस्टिफाइबल है, ये अल्लाह की पकड़ में आ गया है। इसने बहुत बेगुनाह लोगों को शहीद किया है और इसकी अब अकाउंटेबिलिटी हो रही है और हमारे सहाफी वहां पर उसको बेस्ट विशेष दे रहे हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा क्लियर कट एविडेंस है, उनके पास जो वीडियो फुटेज है उसमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने कारकुनों को कि जाकर मीडिया दफ्तर पे हमला करो, जहां एक बंदा शहीद हो गया है एंड नाउ ही इज चार्ज्ड विद इनकरेजमेंट ऑफ टेररिज्म। इंशाल्लाह नथिंग कैन सेव हिम, ही विल डेफिनेटली विल बी कन्विक्टेड और इंशाल्लाह ही इज लुकिंग रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द प्रिजन। थैंक यू। चौधरी तारिक महमूद, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने तारिक चौधरी का वीडियो पैगाम देखा और वो भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को अदालत ज़रूर सज़ा देगी और ये फ़ैसला 3 हफ्तों में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का अदालती निज़ाम जो है बड़ा शफाफ है और किसी भी दबाव के तहत आकर यहाँ फ़ैसले नहीं किए जाते, बल्कि बरतानिया की अदालतें ताख़ीरी रुपये इस्तेमाल करने वाले मुलज़िमों को ज़्यादा सज़ा देती हैं और ज़्यादा बरहम होती हैं। और क्या होगा ये आने वाले दिनों में आप सब देख सकेंगे। नाज़रीन, ये वही मोर्गे सहाफ़ी हैं जिनके बारे में अल्ताफ हुसैन ने एक मरतबा ये कहा था कि आपकी भी बोरी तैयार की जा सकती है। आइए ये वीडियो भी देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार कौन है। अगर आप ये कहेंगे जावेद नाम है ना आपका, अजहर जावेद, अगर तुमने अपना नाम आइंदा अजहर जावेद लिया तो समझ लो कि बोरी तैयार है तुम्हारी। मुझे पता यहाँ नहीं तैयार हो सकती, मैं साल से तैयार करके दिखाएं। मकसद कहने का ये नहीं हो सकती पाकिस्तान में हो जाते हो यार। अभी बताया तुमने पंजाब से होकर आ रहे हो, मेरा कहने का मकसद ये तो बदमाशी हो गई ना यार, तो इस पे एहतजाज तो करेंगे। तो इल्जाम पे हम परवाह नहीं करते, टीवी वीवी की भीख हम नहीं मांगते। अपने अगले व्लॉग के लिए अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए, लेकिन यहाँ फिर वही फिक्रा दोहराऊंगा कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है, पाकिस्तान की दुश्मनी की जो बात करता है, उसको ज़रूर सज़ा मिल के रहेगी। इस दुनिया में नहीं, अगले जहान में वो ज़रूर सज़ा का सज़ावार होगा। और अल्लाह की अदालत बड़ी अदालत है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई सज़ा से नहीं बच सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।